हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक अच्छा सा टॉपिक तो क्या, बम नृत्य का है। ठीक है, तो मैं 3 नृत्य आपको करा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें घूमर हो गया, तेरा ताली नृत्य हो गया और भव्य नृत्य हो गया। ठीक है, ये नृत्य है भाई बम नृत्य। ठीक है, तो अपना जो बम नृत्य है भाई, इसके 2-3 ऐसी लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बम नृत्य बड़ा ही अच्छा टॉपिक ऐसा है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन देख लेना होगा कि इस थ्योरी से क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं आए हुए। ठीक है, तो भाई इसलिए अपनी छोटी सी टॉपिक पे छोटी सी क्लास रहेगी। ठीक है, फटाफट तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, तो जो ये है भाई बम नृत्य, ठीक है, ये कहाँ का फेमस है? भरतपुर क्षेत्र का फेमस है और होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में 3-4 लाइन अलग लगी तो मैं एक जगह लिख दिया सारे को। तो क्या है, वो भरतपुर क्षेत्र, यानी ये जो बम नृत्य है वहाँ पे अलवर और भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन में अलवर भरतपुर दिया जाता है या कई बार मेवात क्षेत्र दे देता है। ठीक है, क्योंकि भरतपुर मेवात क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो वहाँ का बम नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष द्वारा, मतलब ये पूछ जाता है कि किसके द्वारा? तो पुरुष द्वारा बम नृत्य किया जाता है। ठीक है, होली के समय। ठीक है, अब इसमें मुख्य वाद्य यंत्र क्या था भाई? नगाड़ा। ठीक है, अब नगाड़ा, और नगाड़े को क्या बम बोला जाता है। ठीक है, कि मतलब बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो भाई कौन सा बजाता है इसमें? बम, मतलब नगाड़ा बजाता है, नगाड़े को बम बोला जाता है, इसके कारण इसका बम नृत्य नाम पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाया था। ठीक है, और नाम क्या है? रसिया गीत गाया जाता है किसमें? बम नृत्य के दौरान। ठीक है, इसलिए इस नृत्य को बम रसिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी रसिया गीत गाया था, इस चक्कर में इसको, मतलब इस कारण इसको बम रसिया गीत बोलते हैं। ठीक है, और अब इसमें 3 प्रकार के समूह, इतना खास नहीं है, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं थ्योरी में आपको लिखा दिया। ठीक है, कि 3 समूह होते हैं किसमें? बम नृत्य में। तो पहला नर्तक गायक, और फिर दूसरा है ध्वज वाहक, और तीसरा है वाद्य यंत्र, यानी एक तो जो नाचने वाला या गाने वाला। ठीक है, एक है जो ध्वज लेके चलता है। ठीक है, तीसरा जो वाद्य यंत्र। 3 प्रकार के समूह होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद अपने इसके क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई को। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एग्जाम में, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन टोटल 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, एक तो मिला हुआ था और 3 ही अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन अपने बम रसिया प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ये ऑप्शन थे उसके। ठीक है, 6 ऑप्शन लेके आया भाई। ये ऑप्शन था अलवर भरतपुर। ठीक है, और बी ऑप्शन था जयपुर अजमेर, सी है जैसलमेर बाड़मेर, और डी है मतलब द है उदयपुर सिरोही। ठीक है, ये सीटी 2023 में वीडियो में 2 बार आ चुका है, और जैन में। ठीक है, मतलब जैन 2020 में आ चुका है, और 5-6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बम रसिया प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, अब ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भरतपुर। अब देखो अलवर और भरतपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर में आ चुका है। ठीक है, और मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं है, कैसे क्वेश्चन था उसमें मेवात ऑप्शन दे रखा था, मैं ढूंढा मिला नहीं, पता नहीं। ठीक है, मैंने और कहीं देखा उसके क्वेश्चन, उसमें मेवात ऑप्शन दे रखा था बम नृत्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बम नृत्य जो अलवर भरतपुर का है, बम का अर्थ क्या है? तो भाई बम का अर्थ क्या है भाई? नगाड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बम का अर्थ क्या है? नगाड़ा होता है। ठीक है, ये जैन 2020 में आ चुका है, और ये भी जैन 2020 में अलग अलग शिफ्ट में आया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? मतलब बड़े नगाड़े की थाप के साथ शुरू किया जाता है, कौन सा? तो भाई बम नृत्य। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? सॉरी, बम नृत्य। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये भी देखो 3rd ग्रेड में एक बार आ चुका है, ये भी एक बार, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो भाई देखो आपको मैंने आपको जो थ्योरी बताई है वहां से देखो आपका सीधे पुटअप हो रहे हैं। मेरा ये प्रेशर क्वेश्चन कराने का ये अर्थ आता है भाई मैं जो थ्योरी करा रहा हूँ वहाँ पे काम के है या नहीं है, क्योंकि ऐसे ही फालतू में थ्योरी कराने कोई फायदा नहीं है, फालतू में ज्यादा मैं एडवांस भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ऐसे ही छोटी वीडियो में और भी लेकर आता रहा हूँ, इसलिए अपने आपका भी सपोर्ट भाई थोड़ा सा चाहिए, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद भाई।